हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और कैसे सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ठीक से चल रही होगी। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कट ऑफ के ऊपर, सर सिकंदराबाद की कट ऑफ क्या जाएगी, उस पर वीडियो बना दीजिए अलग अलग जोन को लेकर के। तो मैं अलग अलग जोन के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमने जो है जिस जोन से अप्लाई किया था वहाँ पर हमारी कैटेगरी ओबीसी में वेल्डर की टोटल पोस्ट 22 थी। मतलब मेरी कैटेगरी में टोटल 22 थी, और अगर हम सारी कैटेगरी को मिला लें तो हमारी जो पोस्ट थी वो 93, यानी कि जो है 93 टोटल पोस्ट थी इलाहाबाद से वेल्डर की। 2018 में जो हमारी भर्ती आई थी, वैकेंसी आई थी उसमें। तो आज हम वो आपको दिखाएंगे कि मतलब 93 भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आज भी अगर हम देखें तो इतनी वैकेंसी बहुत से ऐसे जोन है जहाँ पर आई होगी, मतलब इतना नहीं, इससे थोड़ा लगभग में तो आई है। ठीक है। तो वहाँ का जो कट ऑफ गया था वो बहुत ही कम गया था। हमारा अपना जो कट ऑफ था ओबीसी का और जनरल वालों का, वो वर्क साहब में देखिए अलग अलग जगहों पे पोस्ट निकली थी वेल्डर की, तो कई जगह पे निकली थी। जो वर्कशॉप में जो कट ऑफ गई थी वो 33.39। बाकी अलग अलग जगहों पे अलग अलग कट ऑफ गया था, लेकिन मैक्सिमम जो कट ऑफ गया था वो 43 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यानी कि आप 44 मान सकते हो। अब मैं जनरल की बात बोल रहा हूँ, 44 कट ऑफ गया था। जबकि वैकेंसी टोटल कितना था वेल्डर का सारी कैटेगरी का 93, तब इतना कट ऑफ गया था। तो उस बेस पे और हर चीज़ के बेस पर, वही बेस नहीं है हमारा। मैं आपको बताऊंगा कि इस बार की कट ऑफ कितना जा सकती है, चाहे आप किसी भी जोन से क्यों ना हो। अलग अलग जोन का अलग अलग जाएगा, बहुत डिफरेंस भी आएगा, कैटेगरी वाइज भी बहुत डिफरेंस आएगा। लेकिन मैं आपको मैक्सिमम बता दूंगा कि भाई इससे ज़्यादा आपका नहीं जा सकता, और फिर कहाँ से कहाँ तक आपका जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको जो लोग डरा रहे होंगे सब चीज़ें, आप बिल्कुल जो है ये वीडियो देखना। वास्तव में जो मैं बताऊंगा बहुत ज़्यादा सटीक जानकारी होगी, और आप देख लेना जब आपका रिजल्ट आए तब। ठीक है, चलिए। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इलाहाबाद का हमारा कट ऑफ है। आप ऊपर पढ़ पा रहे होंगे, देखिए लिखा है पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट एंड वेरियस टेक्नीशियन पोस्ट, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स ऑफ रेगुलर लिस्ट एंड स्टैंड बाई लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी। डीबी के लिए यहाँ पर दोनों ही तरह की लिस्ट है, रेगुलर वाली और स्टैंड बाई। तो रेगुलर वाली ऊपर है, उसके बाद में स्टैंड बाई। स्टैंड बाई को हम लोग वेटिंग लिस्ट बोलते हैं, तो वो मार्क हमारे नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें, चाहे जिस भी आप ट्रेड से हो, अगर पिछली साल का देखना चाहते हैं, इलाहाबाद का आप चेक करना चाहते हैं तो आप इलाहाबाद का चेक कर सकते हैं कि पिछली साल कितना कट ऑफ गया था, किस हमारी पोस्ट का, किस ट्रेड वालों का, और किस कैटेगरी में। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने है, सब चीज़ आप देख रहे हैं, सब चीज़ आपके सामने है। आप यहाँ पे चेक कर लें टीआरएस वगैरह का। ठीक है, सबका दिया है यहाँ पर, फिटर का भी देख सकते हैं। अरे क्या ये कॉपी कॉपी आ रहा है। ठीक है, अब ठीक है। तो फिटर का यहाँ पे देख लें 65, और एक ज़रूर चला गया था, 80 चला गया था यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, कहीं कहीं यार थोड़ा वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। देखो कहाँ तो हमारा मार्क 62 ही जा रहा, 59 ही जा रहा है, और फिर कहाँ पे 80 पहुँच गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यार वेरिएशन तो बहुत ज़्यादा है। ठीक, उसी हिसाब से मैं बताऊंगा कि इस बार भी वेरिएशन तो देखने को मिलेंगे, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा, कहीं पे बहुत कम भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम मैं जो बताऊंगा उससे ज़्यादा बहुत ही मुश्किल है कि आपका चला गया। ठीक है, चलिए आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। मशीनिस्ट, फिटर वर्कशॉप, देखो फिटर वर्कशॉप का कितना रहा था, 55, 55.5, 56 मान लीजिए आप।
बिल्डर का आप चेक कर लें। यहाँ पर बिल्डर का मैक्सिमम जो गया है वो 57 गया है, और ये जो 57 गया है, यहाँ पे कोड देख लीजिएगा, पोस्ट का कोड क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो कोड वाली पोस्ट है ये कहाँ की थी, कैसी थी। ठीक है, कोड है इसका 146, ठीक है, 146। अभी देखेंगे जी कहाँ का इतना कट ऑफ चला गया था। मैंने आपको 44 बताया था, 45 44 बताया था, लेकिन 57 वाला मुझे ध्यान नहीं था, तो 57 भी गया है। कहाँ का गया अभी हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। बाकी मैं वर्कशॉप की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर 41, और ओबीसी का जो है वो कितना है, 33 मतलब कितना 30.39, ठीक है, 33 वाला तो ये है, ठीक है, वर्कशॉप का ये वाला है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कट ऑफ एक जगह को छोड़ करके बाकी हमारा जो है 50 से सब नीचे है, और काफ़ी नीचे तक भी है, ठीक है। यहाँ पे देखें आप एससी का 30 भी गया है, एससी यहाँ पे पोस्ट नहीं होंगी तो इसलिए। तो ये था स्टैंड बाई वाला मार्क जो है वो नीचे है। वेटिंग लिस्ट में ये स्टैंड बाई वाला है, आप चेक कर सकते हैं कितने कितने वाले वेटिंग लिस्ट में गए थे, ठीक है, ये हो गया। अब जो कट ऑफ ज़्यादा गया बिल्डर में वो कहाँ का गया था, एक बार हम उसको, उसका कोड हमने क्या देखा था, 146। कितना था, 146, ठीक है। तो ये देख लेते हैं एक बार कहाँ का गया था इतना। एक 146 वाली जो पोस्ट है, थोड़ा उसको जूम करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे इंजीनियरिंग और ब्रिज वाली थी बिल्डर, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 ही पोस्ट थी, वो यूआर की थी, इसलिए यहाँ पे थोड़ा जो कट ऑफ है ज़्यादा गया था, ठीक है। बाकी हम देखें कि जहाँ हमारी ज़्यादा पोस्ट थी वो वर्कशॉप ही था, और वर्कशॉप का कट ऑफ हमने देखा कि कितना कम गया था, 30.39, बहुत कम, ठीक। तो बाकी जगहों से जितने लोग बचे हुए होंगे सब वर्कशॉप में चले गए होंगे, क्योंकि जिन्होंने वर्कशॉप डाला होगा तो वो सब के सब वर्कशॉप में चले गए, है ना। ऐसा थोड़ी कोई बिल्डर रह गया होगा, जैसे कि वहाँ का कट ऑफ मान लो कि 57 गया और 57 नहीं आया किसी बच्चे का, किसी कैंडिडेट का, तो अब क्या उसका वहाँ नहीं होगा, हुआ होगा, लेकिन वर्कशॉप में तो हो गया होगा पक्का, है ना, क्योंकि वहाँ पोस्ट ही नहीं थी यार, 2 ही पोस्ट थी, तो वहाँ पे तो कट ऑफ चला ही जाएगा। लेकिन हम लोग जब अप्लाई करते थे तो अब देखते ही नहीं थे कि हमारी कैटेगरी में कितना पोस्ट है क्या नहीं है ना। तो इस तरीके से वहाँ का कट ऑफ ज़्यादा गया था। अब हम आपको अपना प्रेफरेंस दिखा दे रहे कि हमने किस तरीके से क्या क्या प्रेफरेंस दिया था और टोटल कितना वैकेंसी हमारी थी। आप यहाँ पे गिन सकते हो, जो बिल्डर का है ना, मैंने आपको बताया बिल्डर की टोटल पोस्ट ओबीसी में आप गिन सकते हो। ओबीसी में जो टोटल पोस्ट आएगी, ये टोटल पोस्ट हैं आपकी हर कैटेगरी को मिला करके, ये टोटल पोस्ट वाली लाइन है। जैसे कि ये है, मान लो बिल्डर यहाँ से शुरुआत हुई है ब्रिज से, तो यहाँ पे ब्रिज में 2 टोटल पोस्ट हैं। उसके बाद आपका जो है बिल्डर वर्क्स का है, वर्क्स में टोटल 9 हैं, और बिल्डर मैकेनिकल करी CNW जिसे कहते हैं, करी एंड बैगन, इसमें 13 हैं, और बिल्डर करी एंड बैगन NR वाला है जी, इसमें 5 हैं, और बिल्डर प्रोडक्शन यूनिट DLW में 9 हैं, और वर्कशॉप में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 64 हैं। सबको मिला लोगे तो जी बन जाएंगी आपकी जो बिल्डर की हैं वो 93, कितनी बन जाएंगी 93। और हम अपनी ओबीसी कैटेगरी में मिला लें तो हमारी बन जाएंगी, यहाँ से लेकर के आप काउंट करेंगे और यहाँ तक तो 22 बनेंगी। आप जोड़ लो, TRS को छोड़ दो यार, TRS भी आ गया, 6 वाले को काट दो, ठीक है, 6 वाले को हटा दो यहाँ से।
तो आप गिनो तो 22 हो रही हैं। तो ये टोटल हमारी ओबीसी में 22 हैं और वैसे टोटल कितनी है 93 हैं। और कट ऑफ हमने आपको दिखाई दिया क्या कट ऑफ रहा। हम एक बार जो अपना फॉर्म फिल किए थे एक बार वो भी आपको दिखा दें। ये देख रहे होंगे ये हमारा प्रिंट आउट है 2018 में मैंने जो फॉर्म अप्लाई किया था। हमारा नाम आप चेक कर पा रहे होंगे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। और नीचे दिखाते हैं हम क्या हमारा हमने प्रेफरेंस दिया था, ठीक। जी देखिए हमने प्रेफरेंस जो दिया था, वैकेंसी बहुत ज़्यादा देख ली, ट्रैक मशीन में यहाँ पे अप्लाई किया सबसे पहले। तो उसमें हम लोग जो भी समझ में आता उसी हिसाब से दिया करते थे। आज भी जो लोग जैसा अपना जिसके दिमाग में आता है उस हिसाब से देता है, वैकेंसी ज़्यादा देखी और अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ट्रैक मशीन में इतना वैकेंसी था और यहाँ का कट ऑफ लगभग शायद 67 ऐसे कुछ है, ठीक है। और कैरिज एंड वैगिन का पहले दूसरे नंबर पे दिए थे, तीसरे नंबर पे दिए थे हम किसको, डीजल मैकेनिकल को दिए थे, और चौथे नंबर में हम इलेक्ट्रिकल टीआरएस को दिए थे, ठीक है। और पाँचवें नंबर पर हमारा यार बिल्डर का हम डाल दिए थे, वर्कशॉप वाला। सबसे पहले हम कहाँ का डाले थे, बिल्डर, और वर्कशॉप में डाल दिए थे। क्योंकि वर्कशॉप में उस समय हम भी यूट्यूब पे वीडियो देखते थे तो सब लोग यही कहते थे कि हाँ वर्कशॉप बहुत अच्छा है, वर्कशॉप में सबसे अच्छा रहता है, वर्कशॉप में बहुत मज़े हैं। तो इसलिए हम यही सुन करके वर्कशॉप में सबसे पहले अप्लाई किए थे। और जब वर्कशॉप में आ गए तो असलियत पता है कि हाँ वो लोग सही कहते थे या गलत कहते थे, ठीक है। तो वास्तव में यार वो चीज़ तो नहीं है जैसे कि यार ये लोग कहते थे कि वर्कशॉप बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि हाँ बहुत चीज़ें अच्छी भी हैं, ठीक है, ओवरऑल तो अच्छे ही बोलेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें प्रमोशन वगैरह सैलरी वगैरह अच्छी है और चीज़ें भी अच्छी हैं ड्यूटी के मामले में, लेकिन काम के मामले में बहुत काम है वर्कशॉप में, ठीक है। तो ये हमारा प्रेफरेंस था। अब नीचे भी आप चेक कर लेंगे, सारा हमने प्रेफरेंस दिया था, लेकिन हमने पहले वर्कशॉप ही मिल गया फटाक से, कट ऑफ भी कम था तो और कोई पहले भी डाला था तो वर्कशॉप मिल गया। उसके नीचे वाले फिर सब छूट ही जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। नीचे अगर कट ऑफ मैच भी हुआ है किसी में तो फिर उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं टोटल हमारी बिल्डर की आप पोस्ट यहाँ पे काउंट करेंगे तो वही निकल के आएंगी जो हमने आपको बताई थी। आप कर सकते हो चेक। तो ये प्रेफरेंस हमारा रहा, आप भी देख सकते हैं पूरा टोटल हमने दिखा दिया कितना हमको यहाँ पे पोस्ट मिली थी, आप काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप काउंट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए ये जो हमने डाउनलोड की थी उसका टाइम है 2018 और 23 तारीख का है, 9वें महीने का, और 3:3:30 के आसपास का टाइम है तब डाउनलोड की थी। तो प्रिंट जो हमारा स्लिप है ना ये प्रिंट आउट, ठीक है। तो एक बार देख लें कितना हमको प्रेफरेंस मिल गया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 नंबर पे 12 13 14 पोस्ट प्रेफरेंस मिल गया था यार, 14 पोस्ट प्रेफरेंस मिल गया था हमको। लेकिन हमारा जो है वर्कशॉप वाला बिल्डर का पहले मिला, उसी में हो गया पहले, बाकी जो ऊपर दो थे उसमें नहीं हुआ, ठीक है। ट्रैक मशीन में, और ट्रैक मशीन में नहीं हुआ यार, अच्छी रहा, क्योंकि आप जानते हो ट्रैक मशीन के लिए मैं कई वीडियो बना चुका हूँ और पहले कुछ पता नहीं था। अब जा कर देखा, पहले तो बस यही हम भी यही कहते यार नौकरी मिल जाए, है ना। तो जहाँ वैकेंसी ज़्यादा लगी वहाँ पहले अप्लाई कर दिया। लेकिन अब जब उस जगह पे पहुँच गए, अब देखते हैं सब लोगों को क्या काम होता है, नॉलेज हुई है तो समझ में आता है कि ठीक ही रहा कि हमारा ट्रैक मशीन में नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, आपकी कुछ मदद हुई हो। ओ अभी कट ऑफ तो बताया ही नहीं हमने आपको। देखिए इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है हमारा, हर जोन का अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप रो मार्क लाते हो 65, कितना लाते हो 65 रो मार्क लाते हो, ठीक है। तो आप चाहे जिस जोन से अप्लाई किए हों, जितने हमारे जोन आए हैं, चाहे जिस आरआरबी से अप्लाई किए हैं,
डजेंट मैटर, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप बिल्डर ट्रेड में हैं तो, ठीक है। और हम और मतलब ये तो मैक्सिमम मार्क है, और हम यूआर की हिसाब से बात कर रहे हैं। यूआर और ओबीसी में कोई अंतर नहीं जाता है। बहुत सी जगह ऐसी यहाँ पे ओबीसी का कट-ऑफ आपका जनरल वालों से और ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों का लगभग एक जैसा मान के चलिए, कहीं जनरल वालों का ज़्यादा तो कहीं ओबीसी वालों का ज़्यादा है, ठीक है। आप देख सकते हैं पिछले साल का कट-ऑफ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 65 अगर आप लाते हैं, अगर आप ओबीसी यूआर वाले हैं, तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप किसी भी जोन से अप्लाई किए हो, ठीक है। और अगर हम लोग एससी एसटी में आते हैं, तो देखिए एसटी का जनरल वालों या ओबीसी से जो अंतर रहता है कट-ऑफ में, हर जगह एसटी का कम से कम जो आपका अंतर रहता है, कम से कम 10 मार्क का। वैसे तो आपका अंतर जो है यहाँ पर कहीं कहीं जो है 30 मार्क तक का चला गया है, वो रेयर केस में। लेकिन ये है कि आपका भैया ये मानो कि 16, 17, 20 मार्क तो अंतर चल ही जाता है, ठीक है। तो अगर हम कम से कम 10 ही मार्क का अंतर समझे, तो भैया आप एसटी में अगर हैं तो 55 मार्क ले आइए, एसटी में है तो 55, ठीक है। और ये भी मैक्सिमम मार्क बता रहे हैं, मैक्सिमम। बाकी तो आपका कट-ऑफ जो है और भी कम जा सकता है। जो एसटी वाले लोग हैं उनका कट-ऑफ 40 के अंदर भी जा सकता है, ठीक है। 45 और 50 के बीच में जो है एसटी का चला जाएगा कट-ऑफ आज भी, ठीक है। और एससी की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी से एससी का जो अंतर रहता है वो 10 से 5 मार्क आराम से हर जगह पर रहता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा केस हो जाए, नहीं तो रहते रहता है। तो हम 5 मार्क मान के चल रहे हैं, तो अगर आप एससी में हैं तो आप 60 मार्क लाएंगे। कितना? 60 मार्क। तो आप कहीं से भी अप्लाई किए हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपका जो है भैया, मैंने 60 मैक्सिमम बताया है जनरल ओबीसी वालों के लिए। एससी वालों के लिए हमने कितना बताया है? 60 बोला है, और 55 बोला है हमने किसके लिए? एसटी वालों के लिए। ये मैक्सिमम मार्क हैं। आपके कम से कम कुछ भी मार्क हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चांस है आपका जो कट ऑफ जाने का, देखिए मैं ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि यार कहीं कहीं आप जो है दिक्कत में पड़ गए, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा मैंने इसलिए बता दिया है। बाकी आपका जो इस बार का जो कट ऑफ जाएगा वो जो है आपका, आप 60 मार्क तक भी लाते हो, रो मार्क 60 मार्क, तो यार बहुत है, ठीक है। 60 मार्क बहुत है, लेकिन कुछ कुछ जगह का ज़्यादा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको 65 बोला है। और जिन रो मार्क हैं, कच्चे मार्क हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना आपका कट ऑफ जा सकता है, तो मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम आपका जो कट ऑफ जा सकता है 75, 72, 75, ठीक है। इतना जो है आपका कट ऑफ मैक्सिमम बिल्डर का जा सकता है। बाकी आपका 70 के आसपास रहेगा, लेकिन मैक्सिमम 75 है, ठीक है। तो अगर हम लोग 65 मार्क लाते हैं तो आराम से नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो है 70 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। और जो है कभी कभी ज़्यादा बढ़ता है ना, तो वो 75 आराम क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी आपकी, मैक्सिमम की 75 में बात कर रहा हूँ। वैसे आपका 70 के आसपास आपका जो है नॉर्मलाइज मार्क होंगे तो आपका हो जाएगा। और 65 अगर हम लेकर के आते हैं तो हमारे 70 के आसपास मार्क पहुंच जाएंगे नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, ठीक है। तो ये रहा आपका मार्क। ऐसे आप आराम से तैयारी करिए, ये मार्क आपको डरने की बात नहीं है। 65 मैंने जो बोला है वो मैक्सिमम बोला है, इससे कम आपका जो है का कुछ भी जा सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा हम कहाँ से अप्लाई किए हैं, कौन सी कैटेगरी में हैं हम, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है कम भी जा सकता है। तो पता नहीं जहाँ जिस कैटेगरी में मतलब वो सिचुएशन आपके लिए हो जाए, जो कम गया है हो सकता है आपके लिए कम चला जाए। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ाई करें मस्त होकर के, और कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैं आज कह रहा हूँ, कल जब रिजल्ट आएगा तब भी कहूँगा, वो कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपके सामने, ठीक है। तो जानकारी आपको अच्छी लगी है, अभी भी कुछ डाउट है मन में तो कमेंट ज़रूर करें। बाकी हम लोग जो है अलग अलग जोन का भी एक बार जो है वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। सिकंदराबाद में आरआरबी के हिसाब से लेकर के आएंगे कि इस आरआरबी में अप्लाई किए हैं तो कितना कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक।
चलिए, तो हम लोग मिलेंगे नए नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, बाय बाय।